अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है और वो ट्रेन आपका जा रही है स्टेशन ए टू स्टेशन बी। ठीक, कंडीशन ये गिवन है, आफ्टर रीचिंग 80 किलोमीटर ड्यू टू एक्सीडेंट ट्रेन स्पीड गोज डाउन टू 3/5 टाइम्स। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर आपका ट्रेवल कर चुकी है और यहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से मान लीजिए कि उसकी स्पीड जो है वो 3/5 टाइम हो जाती है, स्पीड डिक्रीज होकर के 3/5 टाइम हो जाती है। तो वो ट्रेन आपका स्टेशन बी पर 30 मिनट लेट पहुंच रही है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो ये एक्सीडेंट है वो अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर पर हुआ होता, अगर ये एक्सीडेंट आपका 100 किलोमीटर पर हुआ होता, देन आपका जो ट्रेन की स्पीड रिड्यूस होकर के 3/5 टाइम रह जाती, तो फिर वहां पर ट्रेन आपका 20 मिनट लेट होती। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होकर के हो गई है 3/5 टाइम। यानी स्पीड अगर आपका 3/5 टाइम होगी तो टाइम आपका हो जाएगा 5t/3। अगर स्पीड आपका 3/5 हुआ है तो टाइम हो जाएगा 5/3, तो 5t/3 आपका टाइम हो जाएगा। तो टाइम चूंकि आपका बढ़ गया है इसलिए ट्रेन आपका यहाँ पर लेट हो जाएगा। तो टाइम में डिफरेंस क्या कितने का आ रहा है, तो अब टाइम लगेगा आपको 5t/3 का, तो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा 5t/3 माइनस t, तो ये आपका आ जाएगा 2t/3 और ये टाइम में डिफरेंस आपको गिवन है, ये आपका है 30, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 मिनट। यानी ये आपको 45 मिनट आपको पता लग चुका है यहाँ पर। तो ये जो टाइम जो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में वो हो जाएगा आपका 45 मिनट। ठीक है ना। अब लेकिन मान लीजिए कि वो एक्सीडेंट जो था वो मान लीजिए आपका 100 किलोमीटर पर हो रहा है, देन हम अगेन फिर ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड जो है उसका रिड्यूस होकर के अगर 3/5 हो जाएगा तो टाइम इंक्रीज होकर के 5t/3 हो जाएगा। देन आपका अगेन ये डिफरेंस जो होगा टाइम में जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका 2t/3 = 20, क्योंकि फिर वो आपका 20 मिनट लेट हो रही है। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 60/2 = 30 मिनट। यानी इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 30 मिनट का होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, यहां से यहां तक में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 45 माइनस 30, यानी 15 मिनट का टाइम लगेगा ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में। अब देखिए ये 80 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। तो मैं देखिए यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि 15 मिनट में ट्रेन ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर, तो 45 मिनट्स में जो ट्रेन ट्रेवल करेगी वो हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया, यहां पर हमने ये कैलकुलेट किया है कि 15 मिनट में ट्रेन 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 45 मिनट में ट्रेन आपका 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगा ए और बी का वो हो जाएगा 80 + 60 140 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा 140 किलोमीटर।